हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 द सुनामी। काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसमें एक स्टोरी दी गई है एक सुनामी से रिलेटेड, जो एक्चुअल में इंडिया में आई थी और थाईलैंड में, तो उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहले दिया गया है कि लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन हेयर। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं हम, उसके बाद फिर हम आगे शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहले तो अंडमान आइलैंड्स का दे रखा है इसमें, तो उसको देख लेते हैं। इसमें एक नॉर्दर्न अंडमान दे रखा है, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर जो है कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की। ठीक है, अंडमान सी एंड लिटिल अंडमान। ठीक है, अब इसी तरीके से नीचे देखेंगे तो ये एक तरीके से मैप दे रखा है अंडमान निकोबार का। ठीक है, ये कार निकोबार है। ठीक है, नानकोरी, कच्छल, तारासा, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये आपका दे रखा है। ये है इंडियन ओशन में। ठीक है, निकोबार आइलैंड्स ऊपर वाला जो है आपका अंडमान आइलैंड्स है। तो इसको हम पढ़ेंगे अब हम आगे। तो नाउ रीड द सेंटेंस बिलो, रीराइट द इनकरेक्ट वन आफ्टर करेक्ट द मिस्टेक। ठीक है, अब हम इसको जो मिस्टेक है वो देखेंगे। कच्छल इज़ एन आइलैंड, कच्छल का एक आइलैंड है। हाँ बिल्कुल, किस में है? निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है, इट इज़ पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप आइलैंड। क्या ये अंडमान ग्रुप का आइलैंड है कच्छल? नहीं, ये है निकोबार आइलैंड्स का पार्ट। ठीक है, नानकोरी इज़ एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप। क्या ये निकोबार ग्रुप में आइलैंड है नानकोरी? जी बिल्कुल, निकोबार में है। ठीक है, अब देखेंगे आगे। कच्छल एंड नानकोरी आर मोर देन 100 माइल अपार्ट। क्या इसकी जो दूरी आपस में है दोनों की, जो दिख रही है आपको यहाँ पर, कच्छल और नानकोरी की, कि दोनों की दूरी 100 किलोमीटर के आसपास है। तो बिल्कुल यहाँ पर 170 माइल्स के आसपास है इनकी दूरी। ठीक है, देखने को तो हमें बिल्कुल पास पास दिखाई दे रहा है, बट ये है दूर थोड़ा सा। ठीक है, अब आगे देखेंगे। द अंडमान एंड निकोबार आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। अंडमान एंड निकोबार क्या वेस्ट है इंडिया के? नहीं, ये है ईस्ट साइड में। ठीक है, और द निकोबार आइलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। क्या ये निकोबार जो है नॉर्थ में अंडमान आइलैंड्स के? नहीं, ये कहाँ पर है? साउथ में। ठीक है, साउथ में नीचे की तरफ है। तो आइए अब शुरू करते हैं इसको, चैप्टर को। तो एक ही छोटी सी स्टोरी है, अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द वाटर सी। जी, सुनामी आती है, एक बहुत लंबी लार्ज पावरफुल वेव होती है जो कि अंडर वाटर या अंडर द सी एक अर्थक्वेक के द्वारा आती है। ठीक है, ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी hit Thailand and part of India such as the Andaman and Nicobar Island group and the Tamil Nadu coast। ठीक है, तो अब ये जो इंडिया में आई थी और थाईलैंड में आई थी, इंडिया में अंडमान निकोबार और तमिलनाडु कोस्ट में आई थी। ठीक है ना, जो तमिलनाडु के तटीय किनारे है वहाँ पर। हेयर आर सम स्टोरी ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर कुछ स्टोरीज़ है जो दी गई है, जो सर्वाइव किया था जिन्होंने वहाँ पर बचाव किया था, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन दिया गया है कि डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग। क्या जानवरों को पहले ही पता लग जाता है कि सुनामी आने वाली है? सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ स्टोरी में पता चलता है कि हाँ, उनको पहले ही पता लग जाता है।
तो शुरू करते हैं। द स्टोरी आर फ्रॉम आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो, मतलब आर्कीपेलागो ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। यहाँ से जितनी भी स्टोरी है यहाँ से ही है, अंडमान एंड निकोबार से, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। कच्छल जो एक आइलैंड है वहाँ पर इग्निशियस जो है कॉर्पोरेट सोसाइटी का मैनेजर है। हिज वाइफ वोक अप हिम अप एट 6 AM। उसकी वाइफ जो 6 बजे उसको उठाती है सुबह सुबह के, बिकॉज शी फेल्ट अर्थक्वेक, क्योंकि उसने अर्थक्वेक फील किया था। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न, केयरफुली उसने अपना टेलीविज़न उठाया, सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट डाउन ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। वो टीवी इसलिए उसने उठाया कि टेबल से नीचे रखा उसने उठाकर कि वो टूट ना जाए कहीं, ठीक है। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद उसकी जो फैमिली है बाहर भागती है घर से। व्हेन द टर्मोर्स स्टॉप, जब मतलब टर्मोर्स में मतलब जब शेक होता है अर्थ तो उसको टर्मोर कहते हैं, ट्रिमोर्स, ठीक है। तब शेक हो जब रुकता है ये शेक होना, दे सा द सी राइजिंग, वो देखता है कि जो लेवल है समुद्र का वो बढ़ रहा है। इन द चाउस एंड कन्फ्यूज़न वगैरह में होता है, ठीक है। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर। दो बच्चे उनके मदर्स फादर का हाथ पकड़ते हैं और मदर्स ब्रदर के, मतलब नानी और मामा के। एंड रश्ड इन द अपोजिशन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। वो अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं। ही नेवर सॉ देम अगेन, बट उनके बाद उसके कभी भी वो उनको नहीं देख पाते, मतलब वो बह जाते हैं पानी में। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी वाइफ जो है वो भी साथ साथ बह जाती है। ओनली 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, बट सिर्फ जो 3 बच्चे थे उनके साथ जो थे इग्निशियस के साथ, वो ही बच पाए और इग्निशियस। तो आगे बढ़ेंगे अब हम। इसी तरीके की एक और स्टोरी है जिसमें संजीव है, ठीक है। संजीव वाज ए पुलिसमैन सर्विंग इन कच्छल आइलैंड, जो कि उसकी सर्विस है कच्छल आइलैंड में, ऑफ द निकोबार ग्रुप आइलैंड, ठीक है, जो कि निकोबार ग्रुप आइलैंड्स में कच्छल। ही सम हाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने किसी तरीके से अपने आप को बचाया, ठीक है। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, एक छोटी सी बच्ची को अपनी, ठीक है, जो उसकी बेटी होती है, फ्रॉम द वेव्स से। बट देन ही हियर क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, बट वो उसने एक चीख सुनी एक लेडीज़ की जो कि वाइफ होती है जॉन की। जॉन जो होता है गेस्ट हाउस कुक होता है। संजीव जंप इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव जैसे ही जंप मारता है उसको बचाने के लिए, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, बट वह दोनों क्या होता है कि बह जाते हैं। अब आगे करेंगे। 13 years old मेघना वाज स्वेप्ट अवे फ्रॉम अवे लॉन्ग विद द पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल्स। जो मेघना है वो भी बह जाती है अपने पेरेंट्स के साथ, और जो 77 अदर पीपल्स होते हैं उनके साथ। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, वह 2 दिन तक सी में ही रहती है, मतलब समुद्र में ही, एक होल्डिंग वुडन में, मतलब एक वुडन डोर होता है, गेट होता है, उसमें वो 2 दिन तक अपने आप को सर्वाइव करती है सी में। 11 टाइम शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, उसने 11 बार अपने ऊपर से हेलीकॉप्टर को जाते हुए देखा, बट दे डिड नॉट सी हर, बट जो हेलीकॉप्टर में होते हैं उन्होंने उसको नहीं देखा। शी वाज ब्रॉट टू द शोर बाय वेव, बट वो वेव्स के वजह से वो शोर तक पहुंच जाती है। एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज, मतलब कि उसके बाद वो
आइलैंड्स पर पहुंचने के बाद वहाँ पर घूमती हुई नज़र आती है। मतलब एक एक तरीके से जब किसी को शौक लगता है, बच जाता है, तो वो पागलों की तरह थोड़ा थोड़ा सा आगे पीछे घूमती हुई नज़र आती है, मिल जाती है। अब आते हैं नई स्टोरी की तरफ। अलमस जावेद वाज 10 ईयर ओल्ड। अलमस जावेद 10 साल की है, ठीक है। शी वाज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। वह स्टूडेंट है कार्मेल कॉन्वेंट की पोर्ट ब्लेयर में। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प, जिसके फादर का वहाँ पर पेट्रोल पंप भी है। हर मदर राहिला हाउस वाज इन नानकोरी आइलैंड। राहिला का जो घर है, मायका है, वो नानकोरी आइलैंड में है। द फैमिली हैड टू गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। जो उसकी फैमिली है वहाँ पर वो जाने की तैयारी में क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। वैन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सुबह शेक हुआ, मतलब भूकंप आया अर्ली मॉर्निंग, द फैमिली वाज स्लीपिंग, फैमिली सो रही थी। अलमास फादर सॉ द वाटर सी रिसीड। अलमास फादर के देखते हैं कि अलमा के फादर देखते हैं कि जो वाटर लेवल है वो रिसीड हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। ही अंडरस्टूड दैट, वह समझ गए थे, द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद द ग्रेट फोर्स। वह समझ गए थे कि पीछे की तरफ पानी जा रहा है, तो अब बहुत तेज़ी से पानी आएगा, काफ़ी ज़्यादा फोर्स से। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम अ सेफर प्लेस। वह सबको उठाते हैं और बोलते हैं कि सब सेफर प्लेस में पहुंचो, मतलब भागो। एज दे रन, जब वो भागते हैं, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग। उनके जो फादर थे उनको भागते भागते सिर पर किसी चीज़ से लग जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके जो फादर होते हैं अलमा के, वह उनकी मदद के लिए रुकते हैं, ठीक है। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव, उसके बाद जब तेज़ी से एक वेव आती है, दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और वो अपने साथ उसको बहा ले जाती है, इन दोनों को, ठीक है। अलमा's mother and aunt stood clinging to the leaf of a coconut tree। जो अलमा के मदर है और एक आंटी है, वो मतलब जो भी चाची वगैरह होगी, तो वो एक कोकोनट के पेड़ को अच्छी तरह से पकड़ के खड़ी होती है। कॉलिंग आउट हर अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। और इतनी जोरों की एक तरीके से वेव आती है जिससे कि दोनों ही पेड़ के साथ ही उखड़ के बह जाती हैं। अल्मा वाज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, शी क्लाइम्ड ऑन टू इट। अल्मा जो कि एक वुड फ्लोटिंग में, मतलब कि एक वुड में फ्लोट करती रहती है, मतलब बचने के लिए अपने आप को उसको पकड़े रखती है। दे शी फेंटेड, उसके बाद ये देन शी फेंटेड, मतलब उसके बाद ये घायल हो जाती है। व्हेन शी वोक अप, जब वह जागती है, शी वाज इन हॉस्पिटल, उसके बाद वे हॉस्पिटल में, बेहोश होने के बाद वो हॉस्पिटल में कमरोटा में मिलती है, ठीक है। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, उसके बाद इनको पोर्ट ब्लेयर में शिफ्ट कर दिया जाता है और अच्छी देखभाल के लिए, ठीक है। अ लिटिल गर्ल डज नॉट want to talk about the incident with anyone. Still, she is still traumatized. अब जो लड़की थी, जो ये अलमा, ये इसके बारे में, इंसिडेंट के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी भी वो शॉक में थी उस चीज़ को लेकर। तो ये कंप्रीहेंशन चेक है। इसमें अभी तक आपने क्या सीखा ट्रू एंड फॉल्स में? तो इसमें बताया गया है कि Ignatius lost his wife, 2 children, his father-in-law and his mother-in-law in the tsunami। क्या ये सही है, ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है, ठीक है। सेकंड है संजीव, इट मेड टू ए सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। क्या संजीव सुनामी के बाद बच गया था? ये ट्रू है या फॉल्स है? तो सुनामी में संजीव नहीं बचा था, क्योंकि वो बचाने के लिए उतरा था किसी को, बट वो बह गया। मेघना वाज सेव्ड बाय हेलीकॉप्टर, मेघना को रिलीफ हेलीकॉप्टर ने बचाया था? नहीं,
वह खुद ही सी शोर तक पहुंच गई थी। उसके बाद चौथा आता है, अल्मा's फादर रियलाइज दैट अ सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड। अल्मा के फादर को रियलाइज़ हो गया था कि तेज़ी से सुनामी आने वाली है, वेव्स आने वाली है। तो ये ट्रू है, ठीक है। अब आ गया पांचवा, हर मदर एंड आंट वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन इट। अल्मा की जो मदर और आंटी थी वो क्या बह गई थी ट्री के साथ? बिल्कुल बह गई थी, ठीक है। ये आ गया ट्रू। तो अब इसका शुरू होता है सेकंड पार्ट। तो आइए इसमें देख लेते हैं एक बारी सेकंड पार्ट कितना बड़ा है, ताकि उसी के हिसाब से हम इसको जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। ठीक है, अभी ये 10-1 मिनट का है, 15 मिनट का, तो जल्दी जल्दी इसको फिनिश करते हैं हम। अब आ गया पार्ट 2, टिली स्मिथ। टिली स्मिथ, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in the Thailand। स्मिथ, जो टिली स्मिथ है वो ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, जो ब्रिटिशर है, जो कि थाईलैंड में छुट्टियां मनाने आई होगी। उसने काफ़ी लोगों की जान बचाई पुकेट बीच में और थाईलैंड में, ठीक है। दो शी हैज़ वोन अ नंबर ऑफ अवार्ड, उसने काफ़ी सारे इसके लिए अवार्ड भी जीते। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड टू देयर डॉटर टू बी इंटरव्यू, उसके पेरेंट्स ने काफ़ी मतलब एक तरीके से उसको मना किया था कि किसी टाइप का भी कोई इंटरव्यू ना दे, और ऑन टेलीविज़न एंड मेड इनटू अ हीरोइन, और उसको इस तरीके से मतलब बचाने के लिए कोई हीरोइन ना बनाए उसको। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, उसके पेरेंट्स ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? एक तरीके से इस तरीके से लिया होगा कि जो पुरानी बातें, जो उतना टाइम मतलब एक तरीके से वेव आई थी, इतने जो उसने काफ़ी चीज़ें झेली होगी, जो शौक लगे होंगे, तो वो चाहते नहीं होंगे कि उसको बार बार ये सब चीज़ें याद आए, तो इसलिए उसके पेरेंट्स ने इस चीज़ के लिए मना किया होगा, जैसे यही हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ देयर इज़ ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब थाईलैंड से स्टार्ट करते हैं। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच इन साउथर्न थाईलैंड। जो स्मिथ फैमिली है साउथ ईस्ट इंग्लैंड से आए थे सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस, जो कि बीच रिजॉर्ट में था थाईलैंड में, ठीक है। टिली स्मिथ वाज ए 10-year old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ जो 10 साल की थी उस टाइम, ठीक है, स्टूडेंट थी। हर सिस्टर वाज 7-year old, जो उसकी सिस्टर थी 7-year old। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उनके पेरेंट्स का नाम पेनी और कॉलिन स्मिथ था। इट वाज 26 दिसंबर 2004, ये 26 दिसंबर 2004 का टाइम था। डेडली सुनामी वेव वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, जो डेडली सुनामी की जो उसकी वेव थी वो रास्ते में ही थी, ठीक है। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थन सुमात्रा अर्लियर इन द मॉर्निंग। जो ये मैसिव जो अर्थक्वेक था ऑलरेडी आ चुका था नॉर्दर्न सुमात्रा में, ठीक है, सुबह ही। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जो पानी था, ठीक है, स्विलिंग मतलब घूमते घूमते धीरे धीरे मतलब बढ़ रहा था, ठीक है। जो पेनी स्मिथ थी उसको याद आया कि जो बीच था वो धीरे धीरे घट रहा था, छोटा होता जा रहा था, क्योंकि पानी का जो लेवल था वो बढ़ता जा रहा था। आई डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग, उसको नहीं समझ आ रहा था कि क्या ये हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखेंगे। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, बट जो टिली स्मिथ थी उसको लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन
that she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. उसके दिमाग में एक चैप्टर जोग्राफिकल चैप्टर आ रहा था, दिमाग में लेसन आ रहा था, जो कि इंग्लैंड में वो पढ़कर आई थी जस्ट 2 हफ्ते पहले, थाईलैंड में आने से पहले। ठीक है। टिली वाज द सी स्लोली राइज। टिली देखती है कि जो पानी का लेवल है धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है। एंड स्टार्ट फॉर्मिंग, और उसमें थोड़े से बुलबुले फॉर्मिंग और बबल्स स्टार्ट हो रही है। ठीक है। एंड फॉर्म वर्लपूल मतलब कि एक तरीके से जो घूमना होता है ना, पानी का थोड़ा सा घूमता है, तो वो हो रहा था। ठीक है। शी रिमेंबर दैट शी हैड seen in the class a video of tsunami that had hit Hawaii Island in 1946। वह याद करती है कि उसने एक वीडियो देखी थी जिसमें बबल्स और वर्लपूल्स बन रहे थे, फॉर्म बन रहे थे, जो कि सुनामी आई थी 1946 में हवाई आइलैंड्स में। ठीक है। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शो हर क्लास दिस वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड। वह याद करती है कि उसके टीचर ने बताया था कि सुनामी कैसे आती है अर्थक्वेक के द्वारा। ठीक है। वोल्केनो और लैंडस्लाइड की वजह से जो अंडर वाटर आती है। ठीक है। टिली स्टार्ट टू स्ट्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। वह चिल्लाती है, बताती है सबको कि इसको बीच को हमें छोड़ देना चाहिए। शी टॉक अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और वो बात करती है कि अर्थक्वेक आया है अंडर द सी। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल मीन्स कि जब आप एक तरीके से कोई आपको लगता है कि कोई गलत चीज़ होने वाली, तो आप एकदम से चिल्लाना शुरू करते हो, बताते हो सबको कि मतलब कुछ ख़राब होने वाला है या किसी चीज़ के लिए, तो हिस्टेरिकल। ठीक है। सैड हर मदर पेनी, आई डिड नॉट नो व्हाट अ सुनामी वाज। उसकी जो मदर है पेनी बताती है कि मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, बट मेरी बेटी को डरी हुए देखा मैंने। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। जो टिली के पेरेंट्स थे और जो टिली के पेरेंट्स थे, टिली को और उसके बच्चों को अपनी मतलब उसकी छोटी सिस्टर को उठा के लेके चले जाते हैं बीच से टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। स्विमिंग पूल वहाँ पर होटल में होता है, वहाँ ले जाते हैं। ठीक है। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, और काफ़ी सारे जो टूरिस्ट होते हैं वो भी साथ में चले जाते हैं उन्हीं के साथ। व्हेन इट वाज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम। उसके साथ जितना भी सारे आ जाते। ठीक है। आई वाज स्क्रीमिंग रन, जब सारे का सारा मतलब एंटायर सी पूरा का पूरा मतलब पानी सारा का सारा ऊपर की तरफ आ जाता है और वह सारे भागते डर के। द फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। ये सारे के सारे जो फैमिली होती है थर्ड फ्लोर के होटल पर रिफ्यूजी मतलब एक तरीके से शेल्टर लेना, किसी का बचना। ठीक है। द बिल्डिंग विच स्टूड इन द सर्च ऑफ 3 सुनामी वेव। जो बिल्डिंग होती है जो 3 सुनामी वेव से मतलब टकराती है, पर उसके बावजूद भी वो खड़ी रहती है, बच जाती है। इफ़ दे हैड स्टे ऑन द बीच, अगर वो बीच में रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वह जिंदा नहीं रह पाते। ठीक है। द स्मिथ लेटर मेट अंडर द टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली। जो स्मिथ थे, जो फैमिली थी, वो मिलते हैं जिनकी फैमिली नहीं बची थी। ठीक है। एंटायर थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। कई जो लोग मिलते हैं टिली को और उसके ज्योग्राफी लेसन को थैंक्स बोलते हैं। दे हैड बिन फोरवार्न, क्योंकि उसने सबको पहले ही वार्न कर दिया था टिली ने कि सुनामी आने वाली है। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल
जब टिली वापस गई अपने स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। और वहाँ पर जाकर इंग्लैंड में जैसी पहुँचती है उसने अपनी जो भी आप बीती हुई थी सारी की सारी बताई थी। ठीक है, अब ये कंप्रिहेंशन चेक आ गए दोबारा से, इसमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं, तो आप इसमें देख लीजिएगा सारे के सारे, क्योंकि अगर जो मैं ज़्यादा बताऊँगा तो उसमें वीडियो काफ़ी लंबी निकल जाएगी। तो हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जल्दी से। अब आ गया थर्ड पार्ट में। ठीक है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। यहाँ पर एक पिक्चर है, ठीक है, बच्चे की और डॉग की। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स यू आर सी। जो आप देख रहे हो यहाँ डिस्क्राइब करो, मतलब एक तरीके से यहाँ देखने को मिल रहा है एक तरीके से सुनामी आई है। ठीक है, हर चीज़ तहस नहस हो चुका है, बिल्कुल एकदम से चारों तरफ शांति शांति है। ठीक है, आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट कैन राइट द पैरा ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन द आइलैंड एंड श्रीलंका। जाइंट वेव आने से पहले इंडिया और श्रीलंका में वाइल्ड डोमेस्टिक एनिमल स्क्रीम टू नो व्हाट वाज हैपन। जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनको पहले पता लग गया था कि क्या कुछ होने वाला है। दे फ्लीड टू सेफ्टी, और वह सेफ्टी मतलब सेफली जगह आगे पीछे जाना शुरू कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस की माने तो एलिफेंट स्क्रीम एंड रन फ्रॉम हायर ग्राउंड। मतलब किसी विटनेस ने बताया कि हाथी एक तरीके से ऊंचाई पर जाते हुए भागते हुए दिखाई दिए। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और जो डॉग्स थे उन्होंने बाहर जाने से मतलब बिल्कुल ही मना कर रहे थे। ठीक है, फ्लेमिंगोज अबंडेंट देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज एंड जू एनिमल रश इनटू शेल्टर एंड कुड नॉट बी नोटिस टू कम बैक आउट। और जो भी सारे के सारे फ्लेमिंगो वगैरह जो भी थे सारे के सारे सब गायब थे। ठीक है, और जो जू में थे एनिमल्स वो सारे के सारे अपने शेल्टर के अंदर ही बैठे हुए थे, मतलब कोई भी बाहर निकलने को तैयार नहीं था। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेस अ सिक्स सेंस। कई लोग बताते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास सिक्स सेंस होते हैं। ठीक है, व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग शेक, जब कोई मतलब अर्थ शेक करता है। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल मोर एक्यूट हेयरिंग हेल्प देम टू हेयर और फील अर्थ वाइब्रेशन। कई जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एनिमल्स को पहले ही पता लग जाता है कि वाइब्रेशन से कि अर्थक्वेक आने वाला है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट गोइंग ऑन। एनिमल्स को पहले ही पता लग जाता है कि कोई डिज़ास्टर आने वाली है इंसानों से पहले। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल हैव ए सिक्स सेंस और नॉट। हम कह नहीं सकते कि एनिमल्स में सिक्स सेंस होते या नहीं होते, बट फैक्ट इज दैट द जाइंट वेव दैट रोल थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्री। जो इंडियन ओशन में मतलब एक तरीके से कह नहीं सकते कि सिक्स सेंस है नहीं है एनिमल्स में, बट जो इंडियन ओशन में अर्थक्वेक आया और सुनामी आई उसकी वजह से कम जो कि 1 दर्जन कंट्री में 1.5 लाख के करीब लोग मारे गए। ठीक है, बट नॉट मैनी एनिमल हैव बीन रिपोर्टेड डेड। बट इन कंट्रीज़ में जो एनिमल्स थे वह वहाँ पे जो इनकी डेथ है रिपोर्टेड कम हुई। अलॉन्ग इंडिया कडलोर कोस्ट, इंडिया में एक कडलोर कोस्ट है। ठीक है, वेयर थाउजेंड ऑफ द पीपल प्रीस्ट बफेलो गॉट एंड डॉग वर फाउंड अनहार्म। कडलोर में काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर मतलब तरीके से उनको हार्म पहुँचा, बट जो गॉड्स थी बकरियाँ डॉग्स और जो बफेलो वगैरह थी उनको कोई भी परेशानी नहीं देखने को मिली। द याला नेशनल पार्क में श्रीलंका में इज़ होम टू अ वैरायटी एनिमल इंक्लूडिंग एलिफेंट, लेपर्ड एंड 130 स्पाइसेस ऑफ बर्ड्स। 60 विजिट श्रीलंका में याला नेशनल पार्क में
देखने को मिला, जो एलिफेंट्स एंड लेपर्ड्स वगैरह काफ़ी सारे वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। वो 60 विजिटर्स, जो वहाँ पर 60 विजिटर्स थे, वो डूब गए फ्रॉम द पंटागला बीच इनसाइड द पार्क, बट नो एनिमल केसेस वर फाउंड। मतलब कि जो 60 लोग थे वो बह गए, बट जो वहाँ पर एनिमल थे कार्सिस, इनको कोई भी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचा, एक्सेप्ट द 2 वाटर बफेलो। सिर्फ 2 ही वाटर बफेलो थी जिनको, मतलब जो जिनकी डेथ रिपोर्ट हुई, बाकी सारे के सारे बच गए थे। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी hit, people at Yala National Park observed that 3 elephants running away from the Pantangla beach। जो वहाँ पर विजिटर्स आए हुए थे, उन्होंने देखा कि याला नेशनल पार्क में 3 एलिफेंट भागते नजर आए थे हाइट की तरफ जाते हुए, ठीक है। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव इन द कोस्ट ऑफ नियर गाले, एक श्रीलंका के जो जेंटलमैन है वहाँ पर जो नियर रहते गाले कोस्ट के पास, said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। वो डेली जो डॉग्स जाने वाले थे, खेलने कूदने वाले थे बीच में, वो जाने के लिए मना करे थे। दे आर यूजली एक्साइटेड गो ऑन दिस आउटिंग, वो हमेशा एक्साइटेड होते जाने के लिए। ही सैड बट ऑन दैट डे, वो बताते हैं कि बट उस दिन ये लोग जाने के लिए मना कर रहे थे, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव इज लाइफ, और उन दोनों ने इसकी भी, अपने मालिक की भी लाइफ को बचाया। तो इसमें लगभग हमने सारे का सारा जो ऊपर के टॉपिक्स थे स्टोरी को सारी हमने क्लियर की है। तो आई होप आपको ये सारी अच्छे से समझ आई होगी। तो आपको मिलते हैं हम नए चैप्टर के साथ। तो आपको पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।